भारत के अंदर किसी भी कोने में चले जाइए, पहले आपसे आपका धर्म पूछा जाएगा। उससे भी उसको सुकून नहीं मिलेगा, वो फिर आपकी जातियां पूछना चाहेगा। जातियां भी डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि सो कोड जो उनका भी समाज बन चुका है कि नहीं जातियां खत्म हो चुकी हैं, तो वो सरनेम पूछते हैं। सरनेम क्या? सरनेम नहीं बताया। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहनकर घूमिए, हालांकि मैं तो रबड़ की चप्पलों में घूमती पूरे देश भर में, जूते चप्पल ज़्यादा महंगे, हम कितने भी महंगे अच्छे सूट बूट, अच्छी उनसे हमारी एजुकेशन हो, अच्छी उनसे हमारी पोस्ट हो, उनसे अच्छी हमारी बात हो, उनसे अच्छा हमारा मकान हो, उनसे अच्छी हमारी दुकान हो, उनसे अच्छा हमारा सोफ़ा हो, या उनसे अच्छी हमारे बच्चों की स्कूल एकेडमी हो, लेकिन हम उनसे अच्छी कभी जाति नहीं बना पाते। और बुद्ध के उस संदेश को आज यदि हम लोग यहाँ पर मान लें, तो मुझे लगता है कि भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत देश बन सकता है। भारत के शिष्यों ने जितना काम भारत में किया, उसका असर यहाँ ना हो करके चीन चला गया, तिब्बत चला गया, बर्मा चला गया, म्यांमार चला गया, थाईलैंड चला गया, श्रीलंका चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ जब बौद्धों के कत्लेआम हुए तो लोग जिसको जहाँ जगह मिली छुप छुपाकर भाग लिए। विचार जहाँ जाता है वहाँ फैल जाता है। और बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे, बुद्ध विचार थे। आज भी बुद्ध कोई मूर्ति नहीं है, न तब बुद्ध व्यक्ति थे, न आज बुद्ध मूर्ति है। बुद्ध एक विचार है, बुद्ध एक अनुसरण करने का रास्ता है, एक जीवन शैली है। हम पत्थरों के पीछे भागते हैं, लेकिन बुद्ध की सिर्फ एक बात नहीं मानते हैं। बुद्ध ने सिर्फ एक लाइन में पूरी दुनिया के, पूरे जन के, पूरे मैं क्या कहूँ, पूरी जीव जाति जो सजीव है, जो जन्म लेता है, जो मृत्यु को प्राप्त होता है, जो सांसें लेता है, जो पैदा होता है, जो खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है, प्रजनन करता है, ऐसे सभी जीवों के लिए बुद्ध ने एक लाइन में सारी बात बता दी। दुख है, दुख का कारण है, और उस दुख का निवारण है। तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के सभी अंधकारों को मिटा सकता है। जैसे बुद्ध ने कहा है कि मैं सिर्फ मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता आप खुद हैं। तो हमारे जितने भी भिक्षु गण यहाँ बैठे हैं, वे हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे अभी भंते जी ने एक एक बात, एक एक शब्द में जीवन का सार था, जिसको जानकर हम बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी सकते हैं और दुखों को दूर कर सकते हैं। बुद्ध धम्म की बात और बुद्ध धम्म का विचार यहाँ दीवारों तक सीमित ना रहे, इस विचार का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जो जान गए हैं वो आगे लोगों को जगाने का काम करें। तभी बुद्ध धम्म को एक ऐसे विचारधारा में ऊपर उठाया जा सकता है, जब एक हिंदुत्व का इतना बड़ा डंका बजा करके इंसानियत, मानवता, भाईचारा, एकता, हर चीज़ को खंड खंड करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। खंड खंड करने वालों के पास मानते हैं संसाधन बहुत है, और जोड़ने वालों के पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन फिर भी हमारा हौसला उनसे अधिक मजबूत है, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हुए हैं। और मैं आज पूज्य भंते जी की स्मृति दिवस पर उनको नमन करती हूँ। उनके बताए विचार, तथागत बुद्ध का बताया मार्ग हम लोग सभी यहाँ से अनुसरण करके निकलें, और जाकर के इस खूबसूरत विचारधारा को, इस जीवन को सुंदर बनाने वाली विचारधारा को लोगों तक बताएं। दुख है हमारी ना खत्म होने वाली कभी भी इच्छाएं, और वो पूरी ना होने पर हमें दुख होता है। एक इच्छा पूरी होती है, थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाता है, फिर दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, वो पूरी होती है, फिर तीसरी इच्छा जन्म ले लेती है। मन इच्छाओं का एक ऐसा खेत है जहां बीज हर दिन, हर पल, हर घंटे जन्म लेते हैं। यहाँ इच्छाओं के बीज इतनी तेजी से अंकुरित होते हैं कि खेत में डाली हुई किसी भी बीज की फसल ना होगी, जितनी तेजी से यहाँ पर होते हैं, और वही हमारे दुखों का कारण है। इच्छाओं के बीज हमारे दुख की खेती को बढ़ावा देते हैं। और बुद्ध ने यही बात कही
दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण है। हम दुख पर काम कर रहे हैं, दुख के कारण पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके निवारण पर काम नहीं कर रहे हैं। और निवारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप अपने साथ साथ दूसरों के प्रति भी अच्छा सोचिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए भी काम करिए, उसकी तरक्की के बारे में भी सोचिए, सामने वाले के दर्द को महसूस करिए। जब तक आप सामने का दर्द महसूस नहीं कर पाओगे तब तक आप अपना दर्द खत्म नहीं कर पाओगे। और बुद्ध की बात करने वाले लोग आज जातियों से ऊपर उठे, धर्मों से ऊपर उठे। बुद्ध एक ऐसा धम्म है, ऐसा मार्ग है जहां इंसान अपने दुखों से निवारण पा सकता है। हर व्यक्ति दुखी है। आज बुद्ध की बातों को लेकर के नए नए बाबाओं ने जन्म ले लिया है। बुद्ध की बातों को कट पेस्ट कर करके, कॉपी कर करके आपके लोगों को, इस समाज को, इस देश के लोगों को बरगलाते हैं और आश्रम भर लेते हैं। लाखों करोड़ रुपए की एक एक साल में संपत्ति हो जाती केवल बुद्ध की विचारधारा को। एक बाबा इतना बड़ा बाबा बन जाता है, आजकल खैर वो बनिया बन गया है, योगा का नाम लेकर के उन्होंने बुद्ध को कॉपी करके खुद का एक नया अपना कार्य शुरू किया और वो धीरे धीरे बिजनेस में तब्दील कर दिया। लोग धीरे धीरे भागे चले गए, प्रभावित होते चले गए, क्योंकि बुद्ध ही एक ऐसी चीज है, बुद्ध ही एक ऐसा विचार था जिसने सबसे पहले इस दुनिया में योग की बात की थी, विपश्यना की बात की थी। उनका कहना है कि आपके दुख आपके अंदर से उत्पन्न होते हैं, बाहर इसका कहीं कारण नहीं है, और हम बाहर कारण खोजते हैं। और वही बातें अलग अलग आज बाबा कह करके बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां इकट्ठी, और बुद्ध के उस संदेश को आज यदि हम लोग यहाँ पर मान लें तो मुझे लगता है कि भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत देश बन सकता है। भारत के शिष्यों ने जितना काम भारत में किया उसका असर यहाँ ना हो करके चीन चला गया, तिब्बत चला गया, बर्मा चला गया, म्यांमार चला गया, थाईलैंड चला गया, श्रीलंका चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ जब बौद्धों के कत्लेआम हुए तो लोग जिसको जहाँ जगह मिली छुप छुपाकर भाग लिए। विचार जहाँ जाता है वहाँ फैल जाता है। और बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे, बुद्ध विचार थे। आज भी बुद्ध कोई मूर्ति नहीं है, न तब बुद्ध व्यक्ति थे, न आज बुद्ध मूर्ति है। बुद्ध एक विचार है, बुद्ध एक अनुसरण करने का रास्ता है, एक जीवन शैली है। हम पत्थरों के पीछे भागते हैं लेकिन बुद्ध की सिर्फ एक बात नहीं मानते हैं। बुद्ध ने सिर्फ एक लाइन में पूरी दुनिया के, पूरे जन के, पूरे मैं क्या कहूँ, पूरी जीव जाति जो सजीव है, जो जन्म लेता है, जो मृत्यु को प्राप्त होता है, जो सांसें लेता है, जो पैदा होता है, जो खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है, प्रजनन करता है, ऐसे सभी जीवों के लिए बुद्ध ने एक लाइन में सारी बात बता दी। दुख है, दुख का कारण है और उस दुख का निवारण है।